राजस्थान के जैसलमेर जोधपुर हाईवे पर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे चलती एसी स्लीपर बस में आग लग गई थी। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों समेत 20 यात्रियों की जिंदा जलने से मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था, शव बस की बॉडी पर चिपक गए। कुछ लोग जलकर कोयले जैसे हो गए। शवों की पहचान के लिए डीएनए सैंपल लिए जाएंगे। तमिलनाडु में विपक्षी पार्टी एआईएडीएमके के नेता और राज्यसभा सांसद सीवी षणमुगम की एक विवादित टिप्पणी के चलते काफी आलोचना हो रही है। दरअसल पार्टी की एक बूथ कमेटी मीटिंग में बोलते हुए षणमुगम ने कहा कि स्टालिन सरकार का फ्री चीजें बांटने का इतिहास रहा है। चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो वे लैपटॉप, मिनी बस, मिक्सी ग्राइंडर अलावा फ्री वाइफ भी बांट सकते हैं। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब हो गई। इसके चलते कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने इस मौसम में पहली बार ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान 1 के 27 तरह के प्रतिबंध लागू कर दिए। इसके तहत कंस्ट्रक्शन साइट्स पर धूल को कंट्रोल करने, खुले में कचरा जलाने पर रोक, नियमित रूप से सड़क सफाई जैसे उपाय किए जाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कहा कि वो महागठबंधन में सीटों को लेकर कोई समझौता नहीं करेंगे। आरजेडी से अभी भी सीटों को लेकर खींचतान जारी है। सीट बंटवारे के अंतिम दौर की बातचीत की बीच तेजस्वी यादव सोमवार को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले बिना ही दिल्ली से पटना वापस लौट गए। उधर लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने पटना में बीजेपी को शामिल कर लिया। पाजपुर के मुख्य बाजार स्थित 3 मंजिला भवन में मंगलवार देर शाम आग लग गई। दूसरी मंजिल पर बने रंजू विनायक ब्यूटी पार्लर से आग शुरू हुई, जिससे तीसरी मंजिल पर मौजूद युवक फंसे और एक बेहोशी भी हुआ। दमकल और पुलिस ने 3 घंटे में आग बुझाई। व्यापारियों ने भी मदद की। लाखों का नुकसान हुआ है। फिलहाल प्रशासन जांच में जुटा है। बाजपुर में प्रेस वार्ता के दौरान ब्रजबाला शर्मा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि बैठकें नियमानुसार हुई और सभी को समय पर सूचना दी गई थी। उन्होंने सरोज यादव की गैर हाजिरी पर भी जिक्र किया। तो वहीं ब्रजबाला ने सभी रिकॉर्ड सुरक्षित होने की बात कही और 3 लोगों से खतरे की आशंका जताते हुए अधिकारियों से जांच की मांग की। ग्वालियर में समाज में जहर घोलने और सोशल मीडिया के जरिए सौहार्द बिगाड़ने वालों पर पुलिस अब सख्त कार्रवाई करेगी। एसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि ऐसे लोगों को सार्वजनिक रूप से बेनकाब किया जाएगा। 15 अक्टूबर को किसी समाजी आदर का कार्यक्रम नहीं है और इसके बावजूद अफवाहें फैलाई जा रही है। पुलिस ने नोटिस जारी कर कानूनी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। हापुड़ शहर के जवाहरगंज में रहने वाले कमल वर्मा की कुछ लोगों ने बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी। घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया। जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। काशीपुर में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने मंगलवार देर शाम प्रिय मॉल स्थित एक स्पा सेंटर पर छापा मारा। टीम को 3 युवतियां और आपत्तिजनक सामग्री मिली। सेंटर बिना प्रमाण पत्र और पुलिस वेरिफिकेशन के अवैध रूप से संचालित हो रहा था। दस्तावेज न मिलने पर पुलिस ने सेंटर सील कर संचालक के खिलाफ जांच शुरू कर दी। अन्य स्पा सेंटर्स की भी जांच तेज कर दी गई है। त्योहारों से पहले कौशाम्बी पुलिस फुल एक्शन मोड में है। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने मंझनपुर बाजार और सर्राफा क्षेत्र में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। भीड़भाड़ वाले इलाकों में व्यापारियों से संवाद कर सीसीटीवी लगाने की अपील की। जिले भर में सघन चेकिंग, पिकेट ड्यूटी, संदिग्धों पर निगरानी तेज कर दी गई है। गेवरा कोयला खदान के भूमि अधिग्रहण को लेकर ग्राम भिलाई बाजार में हुई बैठक में एसईसीएल गेवरा और जिला प्रशासन अधिकारी मौजूद रहे। किसानों ने नए दर पर मुआवजे और पुनर्वास की मांग की, जबकि एसईसीएल पुराने दर पर मुआवजा देने पर अड़ा रहा। इस विवाद के बीच जमकर मारपीट हुई और प्रशासनिक अधिकारी मूक दर्शक बने रहे। भड़ाना ने लक्सर के कई गांवों का दौरा कर जनसंपर्क किया और गोदावरी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यदि लोगों का समर्थन मिलेगा तो वह लक्सर से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने हरिद्वार में प्रशासन के रवैये की निंदा करते हुए कहा कि अब लड़ाई अनिवार्य हो गई है और वे आम लोगों के हर दुख दर्द में खड़े हैं। जनता ने उन्हें हरिद्वार आकर संघर्ष करने का आग्रह किया। मैगावा थाना क्षेत्र के बाराखेमपुर गांव में दबंगों ने मामूली कहासुनी के बाद दलित युवक सुभाष गौतम के परिवार पर लाठी डंडों से हमला किया। हमले में दर्जन भर लोग घायल हुए। पिता मुन्नू लाल की 14 दिन बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। आरोपियों की पहचान सीसीटीवी में होने के बावजूद पुलिस ने लापरवाही बरती। मुख्य आरोपी मोहित यादव अब भी फरार है। गुस्साए ग्रामीण शव लेकर सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं।
नैनपुर सिविल अस्पताल में 14 अक्टूबर से डायलिसिस सुविधा शुरू हो गई है। 2 मरीजों का सफल डायलिसिस कर सेवा का शुभारंभ हुआ। मंत्री संपत्ति उइके और सांसद विवेक तनखा के प्रयास से अस्पताल के 2 मशीनें मिली। नैनपुर सहित सिवनी और बालाघाट के मरीजों को अब स्थानीय स्तर पर इलाज की सुविधा मिलेगी। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मनिया गांव में छापा मारकर कल्याण यादव के भैंसों के बाड़े से 35 पेटी अवैध शराब और एक सफारी गाड़ी बरामद की है। गाड़ी से भी 1 पेटी शराब मिली। आरोपी समेत वाहन चालक और एक अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच जारी है। रायपुर के मंदिर हसौद थाना क्षेत्र में इंजीनियरिंग छात्र तरुण शुक्ला ने 17 वर्षीय सिद्धार्थ भट्टपरी की हत्या कर दी है। 2 अक्टूबर के विवाद और थप्पड़ का बदला लेने के लिए 5 अक्टूबर को दोस्तों संग शराब के बहाने जंगल बुलाया गया। बियर बोतल और पत्थर से हमला कर मार डाला। साथ ही पहचान छिपाने के लिए पेट्रोल डाल जला दिया गया। पुलिस ने तरुण सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। संभल में दिशा समीक्षा बैठक के बाद सपा सांसद ने कहा कि योजनाओं को धरातल पर परखा और जहां कमी दिखी वहां निर्देश दिए। बिहार में आरजेडी नेताओं पर आरोप तय होने के दबाव की राजनीति बताया और कहा कि भाजपा एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि 2027 में जनता जवाब देगी और देश को भाजपा मुक्त बनाकर पीडीए आगे बढ़ेगा। सीहोर के ग्रीन वैली होटल के पास 13 अक्टूबर को हुए हमले में आरोपी हिम्मत सिंह मीणा को पुलिस ने 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने रॉड से हमला कर पंजाबी सिंगर को घायल किया था। पुलिस ने आरोपी से बाइक का रॉड बरामद की। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी को ब्लैकमेल किए जाने के चलते हमला पुराना पड़ा। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी। मशहूर फिल्म डायरेक्टर और एक्टर महेश मांजरेकर मंगलवार को पत्नी मेधा संग उज्जैन पहुंचे। उन्होंने काल भैरव, गढ़कालिका, महाकालेश्वर, हरसिद्धि माता मंदिर में दर्शन किए। महाकाल मंदिर में जल अर्पित कर नंदी जी के कान में मनोकामना भी कही। तो वहीं मांजरेकर इससे पहले भी कई बार उज्जैन दर्शन के लिए आ चुके हैं। विदिशा के पुरानपुरा मोहल्ले में 3 बच्चों की मां अपने भोपाल निवासी प्रेमी दीपक के साथ भागने की कोशिश कर रही थी। तभी पति के विरोध पर प्रेमी ने चाकू से हमला किया। घायल को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो वहीं पुलिस ने सूचना पर त्वरित कार्रवाई कर प्रेमी और महिला को कुछ घंटों में गिरफ्तार कर लिया और हत्या के प्रयास की धारा में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। विदिशा में किसानों की खाद समस्या के विरोध में उर्वरक व्यापारियों ने दोपहर 2 बजे तक प्रतिष्ठान बंद रखे और डीडीए को दुकान की चाबियां सौंपी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत टोकन से खाद वितरण में पोर्टल की तकनीकी खामियों में किसान परेशान है। व्यापारियों ने कहा कि खाद होते हुए भी वह नहीं दे पा रहे हैं। कृषि विभाग ने जल्द समाधान का भरोसा दिया। जालौन जनपद के टीहर नहर पुलिया के पास पुलिस और टप्पेबाजों के बीच मुठभेड़ हो गई जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। पुलिस ने मौके से 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया और घायल आरोपी को उपचार के लिए सीएचसी रामपुरा में भर्ती कराया। दोनों आरोपियों ने हाल ही में टप्पेबाजी की वारदात को अंजाम दिया था और कई आपराधिक मुकदमे वांछित चल रहे थे। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने उनके पास से 2 तमंचे, कारतूस, 10,500 नकद बरामद। इधर डबरा में 15 अक्टूबर को लेकर पुलिस ने हाई अलर्ट जारी किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह यादव के निर्देशन में नेशनल हाईवे 44 सहित शहर के मुख्य मार्गों पर सघन चेकिंग चलाई गई। एएसपी जयराज कुबेर और अन्य अधिकारियों की निगरानी में देर रात तक वाहनों की जांच की गई और पुलिस ने लोगों से अपील की कि बिना जरूरी काम के न निकलें और वाहन दस्तावेज साथ रखें। ललितपुर में नगर पालिका अध्यक्ष पद के उपचुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल अमरपुर गल्ला मंडी में पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। प्रशासन ने मतदान को शांतिपूर्ण कराने के लिए 2 जोन 10 सेक्टर बनाए। सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी, पानी प्रकाश रैंप जैसी सुविधाएं पूरी कर दी गई हैं। कल 1,30,000 से अधिक मतदाता मतदान करेंगे। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में कृषि विभाग में फिर विवाद छिड़ा। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी जितेंद्र पटेल पर अनुचित दखल का आरोप है। कृषि अधिकारी संघ ने कलेक्टर को शिकायत सौंपकर कहा कि पटेल उप संचालक के संरक्षण में अन्य अधिकारी पर दबाव बना रहे हैं। मैदानी अधिकारी इस स्थिति से परेशान हैं और शिकायत कर जांच की मांग कर रहे हैं। नीमच में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों ने प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता योगेश प्रजापति, महेंद्र मोनोलोक्स और भरत अहिर प्रदर्शन में शामिल रहे। हितग्राहियों ने चेतावनी दी कि यदि दिवाली तक मकान आवंटन नहीं हुआ तो धनतेरस पर वे खुद ताले खोलकर अपने घरों में प्रवेश करेंगे। कहा गया कि मकान पहले से तैयार है लेकिन आवंटन टाला जा रहा है, मामला गरमाता जा रहा है।
अल्फोंसा विद्यालय के 15 वर्षीय छात्र साहिल यादव ने अर्तरा मोजे में खेत पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कक्षा 10वीं का छात्र था मृतक और पिता का आरोप है कि स्कूल के फादर ने निष्कासन के कारण छात्र को मजबूर किया। 15 दिन पहले तुरंगी फरमान पर स्कूल से निकाला गया था, तो वहीं पुलिस मामले की जांच में अब जुट गई है। घटना से इलाके में शोक और सन्नाटा छाया। पन्ना जिले में नए कलेक्टर श्रीमती उषा परमार के निर्देश पर अवैध शराब के खिलाफ अभियान जारी है। थाना पवई के क्षेत्र ग्राम सिमरा कला में आबकारी विभाग ने 524 पाव देशी शराब जब्त की है। आरोपी रमदार और दिनेश काची को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, तो वहीं जब्त शराब की कीमत लगभग 35,000 रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई आबकारी अधिनियम के तहत। पीलीभीत के मीरपुर वाहनपुर गांव में डेंगू के बाद भी गंदगी का संकट विकराल। गलियों में गंदगी से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है और सफाई सिर्फ खाना पूर्ति साबित हुई। प्रधान और प्रशासन की लापरवाही जारी रही। फॉगिंग के नाम पर नकली फोटो दिखाकर अधिकारियों को गुमराह किया जा रहा है। गांव के स्वास्थ्य हालात चिंताजनक बने हुए हैं। पीलीभीत में अधिवक्ता ओमपाल पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला हुआ। मुकदमे की तारीख पर पक्ष विपक्ष विवाद के दौरान हमला किया गया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, तो वहीं घायल अधिवक्ता अस्पताल में भर्ती। पीलीभीत सिविल बार में तनाव उत्पन्न हुआ है। मामले की जांच जारी। पीलीभीत के खैरपुर इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ। 60 वर्षीय दानवती महिला धान की बाली बिनने गई थी, तभी खेत में कंबाइन मशीन की चपेट में आने से उनकी मृत्यु हो गई। परिजन मौत के बाद सूचना न मिलने और शव को छिपाने का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। प्रयागराज के थाना कोतवाली पुलिस एसओजी नगर और सर्विलांस सेल की संयुक्त कार्रवाई में छीने गए गहनों के 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों के पास से 82,250 रुपए नगद, एक मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन बरामद हुआ। गिरफ्तार आरोपी अवैध त्रिपाठी, साहिल किशन, सैयद तनवीर है। मुखबिर की सूचना पर गोबरगढ़ी टावर के पास पकड़ाए गए। मुकदमा जरूर धाराओं से जोड़कर जांच जारी है। प्रयागराज के यमुनानगर जोन के खीरी थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। इसे थाना प्रभारी की कार्यशैली पर जनता ने कड़ी नाराजगी जताई। आरोप लगाए गए कि थाना प्रभारी भूमि माफियाओं को संरक्षण देते हैं। खीरी में अपराध बढ़ते जा रहे हैं और अपराधियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। वुमेन्स वर्ल्ड कप के 16वें मैच में इंग्लैंड का सामना पाकिस्तान से होगा। मुकाबला दोपहर 3 बजे से कोलंबो के आर प्रेमदास स्टेडियम में खेला जाएगा। इंग्लैंड वुमेन्स ने टूर्नामेंट में अब तक खेल 3 मैचों में जीत दर्ज की है। टीम 6 पॉइंट्स के साथ दूसरे स्थान पर है, तो वहीं पाकिस्तान 3 मैच हारकर आखिरी पायदान पर है। सुल्तान ऑफ जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला ड्रॉ हो गया। अब अंडर 21 वर्ग का टूर्नामेंट मलेशिया के जोहर बारू में खेला जा रहा है। मंगलवार को भारत पाकिस्तान के बीच ग्रुप स्टेज का मुकाबला 3-3 के स्कोर के साथ खत्म हुआ। आखिरी क्वार्टर में भारत ने 2 गोल दागकर मैच ड्रॉ कराया। खास बात यह रही कि मुकाबले के दौरान दोनों टीमों ने हैंडशेक किया। टीम इंडिया के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का अनुभव ऑस्ट्रेलिया में काम आएगा। मैं बस उनकी यही कहना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया में अपनी परफॉर्मेंस का जादू बिखेरे। वनडे सीरीज 19 अक्टूबर से पर्थ में शुरू होगी। इसी साल मार्च में भारत को चैंपियंस ट्रॉफी जिताने के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते नजर आएंगे। विराट ने पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अहम पारियां खेली। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-0 से जीत ली है। टीम ने दिल्ली टेस्ट में वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराया। टीम इंडिया इस जीत के साथ 2025 में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच जीतने वाली टीम बन गई। टीम की यही 30वीं जीत है। शुभमन गिल की कप्तानी से इस साल भारत ने 4था टेस्ट मैच जीता। और इस साल चांदी के दाम 2 गुने से ज्यादा बढ़कर 1,75,000 प्रति किलो तक पहुंच गए। ये चांदी के दाम में इतिहास की सबसे बड़ी तेजी रही। इसने सोने के मुकाबले 37% ज्यादा रिटर्न दिया और ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल है कि चांदी के दाम इतने क्यों बढ़ रहे हैं।